एक बार कुछ लोगों ने परम पूज्य गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु, एक मनुष्य का मूल स्वभाव क्या है। क्योंकि आजकल हम जो देखते हैं, देखने से ऐसा लगता है कि मनुष्य का मूल स्वभाव ऐसा हो ही नहीं सकता है। जहां देखो हर मनुष्य ईर्ष्या में, द्वेष में रंगा हुआ है, अहंकार उसके सर पर नाच रहा है। तो क्या मनुष्य का यही मूल स्वभाव है? अगर ये मूल स्वभाव नहीं है तो उसका मूल स्वभाव क्या है? कैसे मनुष्य अपने मूल स्वभाव से भटक जाता है? क्या एक मनुष्य अपने मूल स्वभाव को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है? परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने इस बात के सच्चाई को स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। सचमुच आजकल जो मनुष्य का मूल स्वभाव है वो ईर्ष्या और द्वेष बनकर के रह गया। जहां देखो वहां अहंकार सर पर चढ़ करके नाच रहा है। दरअसल ये जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी प्रकृति का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव नहीं है। मनुष्य का स्वभाव तो आत्मस्वरूप होना है। जब एक मनुष्य आत्मस्वरूप रहता है, आत्मस्वरूप हो जाता है, तो वो हमेशा प्रसन्नचित रहता है। उसके रोम रोम से शांति के परमाणु निकलते रहते हैं। वो हर पल हर क्षण आनंदित रहता है। विषम से विषम, विकट से विकट परिस्थिति में वो अपने मूल स्वभाव को नहीं खोता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो किस अवस्था में रहता है? तो वो अपने मूल स्वभाव को धारण किए हुए रहता है, हमेशा प्रसन्नचित रहता है, शांति में डूबा रहता है। जो लोग उसे छूते हैं, गोद में उठाते हैं, वो लोग भी प्रसन्नचित हो जाते हैं। उस बच्चे के अंदर में जो प्रसन्नता के परमाणु हैं, जो शांति के परमाणु हैं, वो परमाणु जो उसे छूते हैं, जो उसे गोद में लेते हैं, उसमें ही वो प्रवेश कर जाते हैं और वो व्यक्ति भी आनंदित होने लगता है। तो एक मनुष्य का जो मूल स्वभाव है, मूल स्वरूप है, वो यही है, प्रसन्नचित रहना, प्रसन्न रहना, खुश रहना, आनंदित रहना, हर पल हर क्षण शांति के प्रभाव में रहना, शांति के परमाणु उसके रोम रोम से निकलते रहे। यही है एक मनुष्य का मूल स्वभाव। जब एक मनुष्य इस संसार में आता है तो सबसे पहले उसके ऊपर आक्रमण किसका होता है? तो प्रकृति का होता है। जब उसके ऊपर में प्रकृति का आक्रमण होता है तो उसके अंदर में ये विचार उठता है। पहला विचार, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा परिचय क्या है। उसके अंदर से ये तरंग निकलना शुरू होता है। और इस तरंग की पुष्टि कौन करता है? तो सबसे पहले जो मां है, जो जन्म देती है, वही इसकी पुष्टि करती है। कौन हो तुम भाई? तो मेरा बाबू है, मेरा बेटा है, इसका नाम गुड्डू है, इसका नाम सोनू है, इसका नाम मोनू है। और कहते हैं कि इस तरह से उसे अपना प्रथम परिचय मां के द्वारा मिलता है। मैं कौन हूं? तो मैं सोनू हूं, मैं बाबू हूं, मैं राजू हूं, मैं गोपाल हूं। जिस नाम से उसे पुकारा जाता है वही उसका परिचय बन जाता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो उसके ऊपर में जाति का आवरण चढ़ता है, गोत्र का आवरण चढ़ता है, समाज का आवरण चढ़ता है। तरह तरह से वो
अनेक प्रकार के रंग में रंगता चला जाता है, रंगता चला जाता है, और अपने मूल स्वरूप को वो धीरे 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 खोता चला जाता है, खोता चला। इस तरह से उसके मैं का निर्माण होता है, मैं से फिर मेरा का निर्माण होता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब हमारे बताते हैं, कहते हैं कि आगे चल करके उसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार का आक्रमण होता है। अब वो इसका शिकार होने लगता है। सबसे पहले उसके ऊपर में जो आक्रमण होता है वो लोभ का आक्रमण होता है, और समय के अनुसार लोभ अपना प्रभाव डालता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लोभ भी दो तरह का होता है। एक लोभ है धन का और दूसरा लोभ है काम का। सबसे पहले धन का लोभ प्रकट होता है। जब धन का लोभ प्रकट होता है तो क्या होता है? तो अगर लोभ की सिद्धि हो जाती है तो मोह जन्म ले लेता है, और मोह जब कंक्रीट हो जाता है, यानी बार बार मोह सिद्ध होने लगता है, तो मद पैदा हो जाता है। अगर लोभ सिद्ध नहीं होता है तो क्रोध पैदा हो जाता है। अगर धन का लोभ सिद्ध नहीं हुआ तो क्रोध पैदा हो जाता है। यही हाल काम के साथ भी होता है। समय काल के अनुसार जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके जीवन में काम का आक्रमण होता है। काम के साथ भी यही खेल होता है। जब काम के लोभ की सिद्धि हो जाती है तो काम के प्रति मोह पैदा हो जाता है। यही मोह जब घनीभूत होता है, बार बार सिद्ध होने लगता है, तो मद पैदा हो जाता है। और फिर अगर काम का लोभ सिद्ध नहीं हुआ तो क्रोध पैदा हो जाता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का और अहंकार का, इन 6 चीजों का आक्रमण होता है, और हम इसके शिकार होते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम इसके प्रभाव में आते हैं, हम अपने मूल स्वभाव को खोते चले जाते हैं, खोते चले जाते हैं। अब यही हमारा स्वभाव बन जाता है। ये काम ही हमारा स्वभाव बन जाता है, ये क्रोध ही हमारा स्वभाव बन जाता है, ये लोभ ही हमारा स्वभाव बन जाता है, ये मोह ही हमारा स्वभाव बन जाता है, मद ही हमारा स्वभाव बन जाता है। यही चरित्र आज के समय में हर मनुष्य के अंदर में देखने को मिलता है। तो ये मनुष्य का मूल स्वभाव नहीं है, ये प्रकृति का स्वभाव है। और जब प्रकृति का एक मनुष्य के ऊपर में आक्रमण होता है तो यही होता है, मनुष्य अपने मूल स्वभाव को खो देता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य अपने मूल स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता? तो कर सकता है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि आपका मूल स्वभाव क्या है? तो शांति। मूल स्वभाव क्या है? तो प्रसन्नता है। मूल स्वभाव क्या है? तो आनंद है। एक मनुष्य इसे प्राप्त कर सकता है, वो इसका अधिकारी है, ये उसी की संपदा है, ये किसी दूसरे की संपदा नहीं है, ये उस मनुष्य की ही संपदा है। लेकिन इसे प्राप्त कैसे करेगा? तो परमात्मा ने इसका बड़ा ही सुंदर अवसर उसे दिया है। बस उस अवसर को समझने की जरूरत है, उस अवसर का लाभ उठाने की जरूरत है। कहते हैं कि इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें द्विज कहा जाता है। द्विज वो लोग कहे जाते हैं जो 2 बार जन्म लेते हैं। इसमें पक्षी भी आते हैं
जितने भी अंडज हैं वो सभी द्विज कहे जाते। पहला जन्म उनका अंडे के रूप में होता है और फिर कुछ दिनों के बाद दूसरा जन्म उनका जब होता है, उस समय जब वो अंडे से बाहर निकलते, जब वो अंडे से बाहर निकलते हैं तभी उनका सही व्यक्तित्व प्रकट होता है, उनका सही व्यक्तित्व समझ में आता है। इसके पहले व्यक्तित्व उनका समझ में नहीं आता है। जब वो अंडे के रूप में रहते हैं तो उनका जो व्यक्तित्व है उसमें छिपा रहता है। लेकिन जैसे ही वो अंडे से बाहर आते हैं, जैसे ही उनका दूसरा जन्म होता है, उनका व्यक्तित्व सामने आता है। अब हमें समझ में आ जाता है कि ये फला पक्षी है, ये फला पक्षी है, ये फला पक्षी, इनका गुण ये है, इनका गुण ये है, इनकी आवाज ऐसी है, इनका रंग ऐसा होगा, इनका रूप ऐसा होगा। सारी चीजें, स्वभाव, रूप, रंग, सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक वैसे ही मनुष्य भी द्विज के श्रेणी में आता है। पहला जन्म उसके मां बाप के गर्भ से होता है, लेकिन जब उसका मां बाप के गर्भ से जन्म होता है तो वो जितने दिन मां बाप के साथ रहता है, समाज के साथ रहता है, तब तक उसका सही व्यक्तित्व सामने नहीं आ पाता है। उसका जो सच्चा व्यक्तित्व है उसका छुपा रहता है, वो अप्रगट रहता है, वो बाहर नहीं आ पाता। जैसे ही बच्चा जवान होता है, बड़ा होता है, तो उसका एक दूसरा जन्म होता है। दूसरा जन्म कब होता है? तो जब उसके जीवन में गुरु आता है, क्योंकि मानव जोनी ही एकमात्र ऐसी जोनी है जहां गुरु की सुविधा है। अन्य जोनियों में गुरु की सुविधा नहीं है। पक्षी भी द्विज के श्रेणी में आता है। जितने भी अंडज हैं वो सारे के सारे द्विज की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनके जीवन में गुरु की सुविधा नहीं है, इसीलिए द्विज होने का वो पूरा लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन मनुष्य द्विज होने का पूरा लाभ उठा पाता है, क्योंकि इनके जीवन में गुरु के होने की पूर्ण संभावना है, पूर्ण संभावना, विशेषाधिकार इन्हें मिला हुआ है गुरु धारण करने का, क्योंकि मानव जीवन में गुरु होता है। और जैसे ही मनुष्य के जीवन में गुरु आता है, उसका दूसरा जन्म होता है। गुरु आते ही उसका सही व्यक्तित्व सामने प्रकट होता है, जिसकी चर्चा अभी हो रही थी कि मनुष्य का मुख्य स्वभाव क्या है। जब तक गुरु आपके जीवन में नहीं आएगा, जब तक आप गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, जब तक आप गुरु के गोद में बैठना नहीं सीखेंगे, तब तक आप अपने सच्चे व्यक्तित्व से हमेशा दूर रहेंगे, अपरिचित रहेंगे। जैसे ही जीवन में गुरु मिल जाता है, गुरु आ जाता है, एक मनुष्य अपने सच्चे व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेता है, अपने मूल स्वरूप को जान लेता है, अपने मूल स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, जिसकी खोज में वो जुगों जुगों से है। उस स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। ये प्रसंग सहजोबाई से संबंधित प्रसंग है। सहजोबाई राजस्थान की एक महिला संत हुई। वो शादी के मंडप में बैठी हुई थी। उनका शादी होने जा रहा था। एक दिन अचानक घूमते घुमाते चरणदास जी वहां पहुंच जाते हैं और केवल उन्होंने दरवाजे पर जाकर के इतना ही कहा था, चलना है रुकना नहीं, चलना विश्व वेश, तनिक सुहाग को कौन गुथावे केस। कहां तुम फंस रही हो? एक सुहाग के लिए न जाने तुम कितने रिश्तों में बंधने जा रही हो। अरे चलना है तो उस विश्वपति के धाम में चलो,
वहां जाने की तैयारी करो। तुम्हारा जो अवतरण हुआ है, तुम्हारा जो आगमन हुआ है, उस विश्वपति के दरबार में जाने के लिए हुआ। और कहते हैं कि जैसे ही सहजोबाई के कान में ये आवाज पहुंचती है, सहजोबाई तरंगित हो उठती, चौंक जाती। उसके अंदर का जो व्यक्तित्व है, जो सच्चा व्यक्तित्व है, वो दबा पड़ा था। जैसे ही गुरु चरणदास जी की आवाज जाती है, उसका व्यक्तित्व सामने प्रकट हो जाता है। और कहते हैं कि वो मंडप को छोड़ करके गुरु जी के पीछे पीछे चल पड़ती है। गांव की जो जनता है, सहजोबाई के जो माँ बाप हैं, वो गुरु जी को तरह तरह से गाली गलौज करने लगते हैं, डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं। लेकिन गुरु जी भी मग्न हैं और वो शिष्या भी मग्न है। गुरु जी आगे आगे, पीछे पीछे वो शिष्या चल पड़ती। अब सहजोबाई अपने गुरु के सेवा में रहने लगी, उनकी देखभाल करने लगी, और इधर गुरु जी भी उसे अपनी शिक्षा दीक्षा देने लगे, अपने मार्गदर्शन में चलाने लगे। कहते हैं कि सहजों के व्यक्तित्व में अद्भुत परिवर्तन होता नजर आ रहा था। भगवान की उस पर दृष्टि पड़ गई। भगवान ने सोचा कि चलो आज सहजों की परीक्षा ली जाए, कितना इसके अंदर में परिवर्तन आया है, कितना इसके व्यक्तित्व में सुधार हुआ है। और कहते हैं कि एक बार सहजोबाई अपनी कुटिया में बैठ करके अपने गुरुजी का इंतजार कर रही थी। गुरुजी आएंगे तो मैं उन्हें भोजन कराऊंगी। इतने में कुटिया के दरवाजे के पास भगवान प्रकट हो जाते। सहजो एक नजर भगवान को देखती है और थोड़ी देर के बाद अपनी दृष्टि हटा लेती है। भगवान उपेक्षित महसूस करते हैं। अरे भाई, मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरे पीछे लपक पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं, ये क्या हो रहा है? सहजो ने नजर उठा करके देखा और फिर नजर घुमा ली। कहते हैं कि भगवान को रहा नहीं गया और भगवान ने सहजो से पूछा, क्या बात है सहजो, क्या तुम मेरा आतिथ्य नहीं करोगी? सहजो ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं है प्रभु, मैं आपके प्रति कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं आपको अकेले देखना नहीं चाहती। जब भी देखना चाहती हूं तो अपने गुरु के साथ देखना चाहती हूं, अपने गुरु के माध्यम से देखना चाहती हूं, मैं आपको अकेले देखना नहीं चाहती। भगवान सुनकर के अवाक हो जाते। ऐसा तुम्हारे गुरु में क्या है जो तुम मुझे अकेले देखना नहीं चाहती, अकेले स्वीकार करना नहीं चाहती, गुरु के माध्यम से ही स्वीकार करना चाहती? ऐसा तुम्हारे गुरु में क्या है? तो सहजो कहती हैं कि हे भगवान, जब आपने मुझे संसार में पहली बार भेजा था तो भेज करके छोड़ दिया था, जैसे तैसे भेज दिया था। आपने मेरे पीछे 5 लुटेरे लगा दिए थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद रूपी लुटेरे। और ये ऐसे लुटेरे थे जो रोज मुझे लूटा करते थे, मेरा बलात्कार किया करते थे, मुझे पतित किया करते थे। लेकिन जब मेरे जीवन में मेरे गुरु जी आए तो उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी, जो दीक्षा दी, उसका प्रभाव ऐसा रहा कि ये 5 लुटेरे मेरे जीवन से भाग खड़े, सदा सदा के लिए भाग खड़े। अब तुम ही बता दो कि तुम बड़े हो या मेरे गुरु बड़े? मेरे लिए तो मेरे गुरु ही बड़े हैं ना। इसलिए मैं तुम्हें अकेले कभी भी अब स्वीकार नहीं करना चाहती। जब भी स्वीकार करूंगी तो मैं अपने गुरु के साथ ही स्वीकार करूंगी, मैं तुम्हें अकेला कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। यह है एक शिष्य का सच्चा व्यक्तित्व। जब शिष्य के जीवन में गुरु आता है, जब किसी मनुष्य के जीवन में गुरु आता है, तो
मनुष्य का जो सच्चा व्यक्तित्व है वो सामने निखर करके आ जाता है। और उसका सच्चा व्यक्तित्व क्या है? तो यही है आनंद, शांति, प्रसन्नता। वो अपने सच्चे व्यक्तित्व को पाकर के धन्य हो जाता है। यही उसका सच्चा स्वरूप है। लेकिन ये सच्चा स्वरूप तभी उसे प्राप्त होता है जब उसके जीवन में गुरु होता है। इसलिए आज अगर मनुष्य चाहे तो अपने सच्चे स्वरूप को पा सकता है, लेकिन अपने सच्चे स्वरूप को पाने के लिए उसे सत्संग करना होगा, गुरु के सानिध्य में जाना होगा, गुरु के साथ बैठना होगा, गुरु से शिक्षा दीक्षा लेनी होगी, गुरु के संपर्क में रहना होगा, गुरु का सत्संग करना होगा। जब वो सत्संग करेगा, गुरु से जुड़ेगा, तो वो अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करेगा। अगर सच कहा जाए तो एक मनुष्य अगर इस मानव जोनि में आता है तो केवल और केवल इसीलिए आता है, और परमात्मा उसे द्विज बना करके भेजता है। पहला जन्म उसका माँ बाप के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म उसका गुरु के गर्भ से होता है। जब वो गुरु के गर्भ से जन्म लेता है तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और जब सच्चे स्वरूप को प्राप्त करके जाता है तो फिर वो लौट करके नहीं आता है। यही एकमात्र उपाय है मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को पाना।